अनअकैडमी के बाद विजन आईएएस जैसी कोचिंग क्यों बर्बादी की कगार पे आ गई है? क्यों विजन आईएएस के डायरेक्टर को हिरासत में लेने की नौबत आ चुकी है? क्यों पिछले कई दिनों से लगातार विजन आईएएस के जो छात्र हैं, वो बहुत परेशान हैं, फीस वापसी को लेकर मांग कर रहे हैं। करोल बाग में एक के बाद एक कोचिंग के खिलाफ छात्रों का आक्रोश क्यों बढ़ रहा है? इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोग अगर मान लो किसी कोचिंग में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी आप लोगों को रखनी होगी, किस तरह से आपका डिसीजन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कोचिंग बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है ना, शॉर्टकट के तरीके से आती है, उसका मान के चलो कि वो आपके साथ चीज़ें सही नहीं करेगी। ये इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अनअकैडमी जब शुरू में आई थी तो बहुत ही बच्चों को लगा था कि पता नहीं कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आ गया है जो छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ा होने वाला है। लेकिन बाद में आपको पता है किस तरीके से शुरू-शुरू में तो अनअकैडमी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बाद में बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो अनपेड रह गए। बहुत सारी जगहों पर कोचिंग को बंद करना पड़ा और पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि ऑफ़लाइन सेंटर्स अब अनअकैडमी बंद कर रहा है, ताकि ऑनलाइन में किसी तरीके से वो प्रतिस्पर्धा में बनकर रह सके। बहुत सारा लॉस जो है अभी तक संस्था को उठाना पड़ा है। उसके बाद जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल बात होती है पीडब्ल्यू को लेकर भी, इन लोगों ने भी बहुत सारा पैसा जो है मार्केट से उठा रखा है। इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कल को अगर रिटर्न नहीं आएगी, तो फिर इस संस्था का डूबना भी काफ़ी हद तक तय हो जाएगा। तीसरा जिनकी हम बात कर रहे हैं, विज़न आईएएस एक बहुत एक एस्टेब्लिश्ड नेम रहा है, खास करके टेस्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब कंडीशन इतनी खराब हो गई कि इनके जो डायरेक्टर हैं अजय सिंह, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अब बात ये है कि मैं इन तीनों में से किसी भी कोचिंग को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि ये घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये संस्थाएँ जो हैं, धीरे-धीरे बर्बादी की कगार पे पहुँच जाती हैं। पहले ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसके बाद फिर एकदम इनको बंद करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। हो सकता है नाम जब आप बड़े देखते हो ना किसी संस्था के, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखते हो, तो बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं कि अरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे एसी लगे हैं, इतना सब कुछ है। जब इन चीज़ों पे ध्यान जाता है ना बच्चों, तब क्वालिटी पे ध्यान हमेशा कम हो जाएगा। जो इतना ज़्यादा हौवा दिखा रहा है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही करेगा। हो सकता है किसी के पास संसाधन हो ही ना, बट वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है क्वालिटी पे कर रहा हो, सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो चयन पे कर रहा हो, सिलेक्शन पे कर रहा हो। इस चीज़ को आपको ज़रूर बारीक नज़र से परखने की ज़रूरत है। अब होता क्या है इन कोचिंग्स में, ये लोग शुरू-शुरू में बहुत सारा निवेश लगा देती हैं, पैसा जो है अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टर्स का, फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएँगी, हर जगह ब्रांचेस खोल लेंगी, फिर एकदम से पैसा रिकवर नहीं होगा, तो फिर बच्चों के साथ फ्रॉड होना शुरू हो जाएगा और फ्रॉड शुरू होगा तो क्लासेस अच्छे से नहीं होंगी, क्लासेस नहीं होंगी तो जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी को संस्थान रोक देता है। बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। विज़न आईएएस पर सबसे ज़्यादा आरोप ही ये है, पिछले 6 महीने से लगातार टीचर्स जो हैं लिंक्डइन पर बार-बार लिख रहे हैं कि मेरी सैलरी पेड नहीं की, मेरा जो है रेम्युनरेशन अभी तक नहीं दिया है। ये सारी बातें हुई हैं, तो किसी भी संस्था के लिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। टीचर्स भी मेहनत करते हैं तो उनको उनका रिवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये शुरू-शुरू में बहुत तेज़ गति से भागती हैं और बाद में ये पैसे को मैनेज नहीं कर पाती और उसके चलते कहीं न कहीं पे फ्रॉड वाली सिचुएशन बन जाती। अब मुझे एक बात बताओ, आपको शॉर्टकट करना ही क्यों है? अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप लिमिटेड तरीके से भी तो चल सकते हो। आप क्वालिटी पे भी तो फोकस कर सकते हो। जिस दिन क्वालिटी आपके फेवर में रहेगी, धीरे-धीरे अपने आप संस्थान बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये लोग करते क्या हैं, ऑफलाइन में इतने बड़े-बड़े सेंटर्स डाल लेंगे, इतना बड़ा-बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर लेंगे, फिर वहाँ पर उनसे रिकवरी होगी नहीं। करना किससे रिकवर है? बच्चों से ही तो रिकवर करना है, खुद से थोड़ी ना लगाएँगे। फिर बच्चों के लिए इतनी सारी फीस रख लेना और फिर बाद में उनकी क्लासेस को बंद कर देना। जैसे अभी करोल बाग में जो विजन आईएएस को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, वो इसलिए था कि हमारी फीस को रिफंड करो। टीचर्स अपने स्तर पर सोशल मीडिया पे जो है इश्यू कर रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे ग्राउंड लेवल पर कि हमारी फीस रिफंड करो, हमें अपनी फीस वापस चाहिए और हम इस संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। मजबूर होकर पुलिस को जो है जसिम को भी हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि क्लासेस विजन आईएएस ने फिर से शुरू कर दी हैं और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसमैनेजमेंट को लेकर चीजें फिर से बेटर हैं, ये है, वो सारी चीजें। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी संस्थान का नाम ले लो, विजन आईएएस है, पीडब्ल्यू है,
दृष्टि आईएएस है, इवन उसके अलावा स्टडी आईक्यू जैसे संस्थान हैं। बहुत सस्ते-सस्ते कोर्स इन लोगों ने कर दिए हैं। कोई 5,000 रुपए में फाउंडेशन दे रहा है, कोई 10,000 रुपए में फाउंडेशन दे रहा है और आप उसका पैसा देखने के बाद आपको लगता है कि अरे! कहीं पे तो फाउंडेशन 50,000 का मिल रहा है और यहाँ पे 5,000 का मिल रहा है। खुद सोच के देखो, जो 5,000 में फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए क्वालिटी मैटर करती होगी। जो 10,000 रुपए में आपको इतना सारा काम दे रहे हैं, क्या उनके लिए क्वालिटी मैटर करती होगी? एटलीस्ट इतना तो सोचो। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो अगर अच्छा पढ़ाएगा तो उसको थोड़ा ठीक-ठाक लेवल का पैसा भी तो चाहिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसके बारे में, उसके पॉइंट से भी तो सोच के देखो। तो जो क्वालिटी देगा ना, वो थोड़ा-सा तो कॉस्टली होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होना मुझे लगता है सही नहीं है, बट एक बैलेंस तरीके से कि बच्चों को भी लॉस ना हो, कोचिंग को भी लॉस ना हो, तभी जाके चीज़ें सर्वाइवल के लेवल पर हो पाती। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आपका जो डिसीज़न है ना, वो इस बेस पर नहीं होना चाहिए कि किस कोचिंग का नाम कितना बड़ा है। कई सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं, उनके कुछ-कुछ टीचर फेस भी हैं, लेकिन वो फेस थे आज से 3-4 साल, 5 साल पहले। अब वो खुद भी नहीं पढ़ाते हैं, बस उनके नाम पर कोचिंग चल रही है। आप उनके नाम से कहीं न कहीं पे उस संस्थान में चले गए, लेकिन आपको उस लेवल की क्वालिटी नहीं मिली। आप ब्रांड देख के मत जाओ, आप ये देख के जाओ कि आपके ऊपर कौन ध्यान देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरी बात सुनो। 500 बच्चों की क्लास में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पे कौन फोकस करेगा। लेकिन अगर कहीं क्लास 20 बच्चों की है, 40 बच्चों की है, तो टीचर इंडिविजुअली फोकस कर पाता है, वो कोचिंग उस पे फोकस करेगा। एक चीज समझिएगा, जिसके पास 500 बच्चों का बैच ऑलरेडी है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि किसी का सिलेक्शन हो या नहीं। लेकिन जिसके पास 20, 30, 40 बच्चे होंगे, वो बहुत फोकस करेगा कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन होने के बाद वो बच्चे कल को जब वो आईएएस बन के बोलेंगे, तो उससे जो प्रमोशन जेन्युइन होगा, उससे और नए बच्चे जुड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ब्रांड के पीछे मत भागो, आपका पैसा खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिलाइट आईएएस को ज्वाइन करो। डिलाइट आईएएस को इस मामले में आप देख सकते हो कि अभी तक अगर मान लो जेन्युइन सिलेक्शन का ही हम इंतजार कर रहे हैं और जेन्युइन सिलेक्शन के माध्यम से ही ये संस्थान चलेगा। जब से ये संस्थान एस्टेब्लिश हुआ है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, वो ये मानते हैं, इस सब्जेक्ट में हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जो सर से हमने अच्छे से पढ़ लिया उसके, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज रहती है कि जब आपकी फीस आती है ना बच्चों, वो फीस बहुत मैटर करती है मेरे लिए। आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने फाउंडेशन के लिए इतना पैसा सबमिट किया और मुझे उस लेवल की क्वालिटी नहीं मिली। इसलिए ज्यादातर सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाता हूं, ताकि आप लोगों को क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। तो क्वालिटी को ध्यान में रख के इस चीज को करिएगा। जरूरी नहीं है आप डिलाइट आईएएस पर ही ज्वाइन करें। कहीं पे भी आपको लगता है कि जो संस्थान आप पे फोकस कर सके, जिसके लिए आपके 20, 30, 40 हजार मैटर करें, ये ना मैटर करे कि बाकी बच्चे कितने हैं, ये मैटर करे कि एक भी बच्चा अगर क्लास में है ना, तो उस पर इक्वली फोकस किया जा रहा है, उसके सिलेक्शन पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस किया जा रहा है। उससे आपको जुड़ना, अब चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से जुड़ जाना दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन भी ऐसे ही मत भागो, अगर वहां रहने का खर्च देना है, खाने पीने का खर्च देना है, इससे बेहतर है अपने घर में एक कोना पकड़ो, ऑनलाइन क्लास कर लो। आजकल माध्यम बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, सारी चीजें घर पे बैठे ही हो जाएंगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।